में सामर्थ्य रखती हैं, क्योंकि देने और लेने इन दोनों की पात्रता होती है। भाई परमात्मा तो खूब देता है, अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे ग्रहण करें। जैसे एक भक्त था बेचारा, वो नहीं मानता था कि मुझे परमात्मा देता है। वो तो हमेशा यही कहता था मैं कर्म करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सो मैं अपनी मेहनत का फल पाता हूँ। तो मेरी मेहनत के मेरे कर्म के बीच में भगवान कौन हो गया? मैं तब मानूंगा जब बिना मेहनत किए वो मुझे दे देगा। तो संत जी के पास पहुंच गया, बोला महाराज कहाँ आप ये माला झोली पकड़े बैठे रहते हो, कहाँ ये घंटरिया हिलाते रहते हो? अरे मेहनत किया करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है संसार। महात्मा बोले नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। सो देखो बढ़िया पहाड़ों में मेरा निवास है, झरने से बढ़िया जो है पानी बह रहा है, बढ़िया बढ़िया वृक्ष है, सो मैं फल खाता हूं। यही तो हमें चाहिए। भोजन के लिए तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, भोजन के लिए तो कर्म कर रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि मैं तो भजन करता हूं और मुझे सब कुछ मिल जाता है। बोला नहीं महाराज, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, यदि आपका भगवान इतना देने वाला है तो मैं एक दिन मेहनत नहीं करता हूं, मुझे दे करके जाए तब मैं मानूंगा। संत जी ने कहा तो ये काम करो, कल आप दिन भर कोई भी काम नहीं करना, केवल बैठे रहना, आपको बैठे बैठे ही स्वतः परमात्मा दे जाएगा। बोला पक्की बात? महात्मा बोले 100%। और यदि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो आपको अपनी माला झोली त्यागनी पड़ेगी। तो संत जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो विश्वास से कह रहा हूं, यदि नहीं मिला तो त्याग दूंगा। तो अगले दिन प्रातः काल जैसे ही हुआ तो भक्त समझ गया कि आज कुछ भी हो जाए मैं घर पे नहीं रुकूंगा, क्योंकि हो सकता है घर पे रुकूंगा तो कोई मेहमान आ जाएगा, चाय नाश्ता के बहाने मुझे कोई कुछ ठुसवा देगा या खवा देगा। और आज मैंने संकल्प लिया है कि आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के बढ़िया इमली के वृक्ष पे बैठ गया। बोला आज दिन भर में इस वृक्ष से नहीं उतरूंगा, और जब वृक्ष से नहीं उतरूंगा तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और खाने को नहीं मिलेगा तो कल जाकर के मैं संत जी से कहूंगा कि देखो आपके भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया खाने। तो इमली के पेड़ पे जाकर के बैठ गया। उसी समय व्यापारी वहां से निकले, और व्यापारी बेचारे अपने भोजन की व्यवस्था साथ में लेकर के चलते हैं कि क्या पता कितनी देर में लौट करके आना होगा, कब लौट करके आना होगा। कहो आगरा जाना पड़े, और आगरा में कहो गाड़ी में ही बैठे बैठे खाना खाना पड़े, इतना ही समय ना मिले तो क्या करें। तो व्यापारी भोजन साथ में लिए थे, और व्यापारियों के मन में विचार आया कि चलो यहीं एकांत में इमली के पेड़ के नीचे हम बढ़िया भोजन कर लें। तो जैसे ही बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन परोस करके रखे, और इतने में ही भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। व्यापारी समझ गए, बोले लगता है डकैत आ गए, माल हमारे पास बहुत है, जल्दी यहाँ से खिसको, नहीं भोजन के चक्कर में माल भी चला जाएगा। तो भोजन को तो व्यापारियों ने वहीं छोड़ा, और व्यापारी 9 तो 11 हो गए। अब डकैत आए, डकैत भी भूखे थे। जैसे ही डकैत भोजन करने लगे, सरदार ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हैं? अरे लगता है महाराज ने हमारे लिए जाल बिछा करके रखा है, यदि हमने ये भोजन खाया तो क्या पता इसमें कौन सा पॉइजन मिला हो, कौन सा जहर मिला रखा हो, हम इसे खाने जाएं और कहीं हमारा ही जैसी आराम ना हो जाए। ये पक्की बात है कि ये भोजन यहाँ रखा है, तो जिसने भोजन रखा होगा वो भी यहीं आसपास कहीं ना कहीं जरूर छुपा हुआ। चलो ढूंढो। और जैसे ही ढूंढने लगे सो इमली के वृक्ष में वो भक्त बैठा था, वो ही दिख गया। उतारा उसे, बोले इधर आओ करके, बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोले आना तो पड़ेगा।
जबरदस्ती डकैतों ने उतारा, उतार करके वो जो भोजन नहीं करना चाहता था उसे ठूस ठूस करके जबरदस्ती भोजन करवाया। भक्त समझ गया, बोला वाह भगवान, मैं नहीं खाना चाहता था तो भी